श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। 5 मई को है रविवार की प्रदोष। इसे रवि की प्रदोष भी कहा जाता है और हमारे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 ऐसे उपाय हैं जो रवि की प्रदोष पड़ जाए तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। उपाय बताने से पहले अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए आपको बताते हैं, जब भी आपको रवि की प्रदोष पड़ जाए तो ये उपाय आपको कर लेना है। तो पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, दूसरा उपाय है सुख समृद्धि के लिए, तीसरा उपाय है आप नौकरी या इंटरव्यू के लिए जाए तो ये उपाय करके जाए, आपको सफलता प्राप्त होगी। तीनों उपाय बहुत ही विशेष उपाय है और रविवार की प्रदोष पड़े तभी आपको ये उपाय करना है। दूसरी प्रदोष पर ये उपाय नहीं कर सकते। 5 मई को है रवि की प्रदोष, तो आप इस दिन ये उपाय अवश्य करें। तो चलिए बताते हैं। पहला उपाय है 3 बेलपत्री वाला उपाय। 3 बेलपत्री आपको शिवलिंग के इस स्थान पर अर्पित करना है, जिससे आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, घर में सुख समृद्धि आएगी, धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी। तो चलिए बताते हैं। आपको इस उपाय के लिए 3 बेलपत्र चाहिए, 1 कलश जल चाहिए और पूजा पाठ का सामान चाहिए। आपके घर में जो भी उपलब्ध है भोलेनाथ की जिससे आप पूजा पाठ करते हो वो लेकर आप जा सकते हो। आपके घर के पास में नज़दीक में जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, वहाँ पर चले जाइए। जाकर आपको सबसे पहले 1 कलश जल अर्पित कर देना है और फिर आप जैसी पूजा पाठ करते हो वैसी पूजा पाठ कर देना है। फिर इसके बाद में आपने जो 3 बेलपत्री ली है, बेलपत्री में छेद नहीं होना चाहिए और ना ही गंदी होना चाहिए, उसे साफ कर ले। पहली बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बेलपत्री इस प्रकार से अर्पित करना है। डंडी का भाग आपको शिवलिंग की तरफ करना है, पत्ती का भाग आपको जलधारा बेकर नीचे की ओर गिरती है उस तरफ करना है। दूसरी बेलपत्र जो भोलेनाथ की 5 पुत्री है, जया, विशेरा, गोदली, सांवली वाली, देव, ये 5 पुत्रियां है, तो ऊपर कलश पर अर्पित कर दे। और ऊपर कलश नहीं बंधा हो किसी मंदिर में तो आपको भोलेनाथ के ऊपर ही अर्पित करना है और 5 पुत्रियों का नाम ले लेना है और अर्पित करते समय बेलपत्री की डंडी अपने से विपरीत ही रखना है। और आखिरी की तीसरी बेलपत्री आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखना है। डंडी का भाग आपको जो बेलपत्री का जड़ है, तना है, उस तरफ करना है, पत्ती का भाग अपनी तरफ करके रखना है। वहीं पर ही आपको हाथ जोड़कर विनती करना है आपके घर में सुख समृद्धि आए। कभी किसी ने पैसा खा गया हो तो पैसा लौटकर वापस आ जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो ये था पहला उपाय जो रवि की प्रदोष पर आपको करना है। और आज का दूसरा उपाय, कभी कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है या फिर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहता है या फिर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। ये उपाय आपको इस प्रकार करना है। ये उपाय आपको बेलपत्री के वृक्ष के पास करना है। थोड़ा सा दूध लेकर चल जाए 1 कटोरी में, 1 कलश जल लेकर चल जाए और आपको 2 दीपक लेकर जाना है। एक घी का दिया लेके जाना है और दूसरा दिया आपको जो तिल होती है, तिल का जो तेल होता है उसका दिया लेकर जाना है। 2 दीपक आपको लेकर जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, आप चले गए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। आपको सबसे पहले जो आपने जल लेकर गए हैं और दूध लेकर गए हैं तो आपको सबसे पहले बेलपत्री की जड़ में सबसे पहले जल अर्पित करना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद में आपको दूध अर्पित कर देना है, फिर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है और फिर इसके बाद में आप जो 2 दीपक लेकर गए हैं, एक घी का दीपक लेकर गए हैं और दूसरा आपको तेल का दीपक लेकर जाना है। आपने सबसे पहले वहाँ पर जल अर्पित कर दिया, दूध अर्पित कर दिया, फिर जल अर्पित कर दिया। उसके बाद में आपको दिए प्रज्वलित करना है। आपको दीपक प्रज्वलित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि घी का दिया किधर प्रज्वलित करना है और जो तेल का दीपक है वो उसको किस तरफ प्रज्वलित करना है। आपका मुख बेलपत्री के झाड़ के तरफ है तो आपका सीधा हाथ जिधर पड़े उधर आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है और उल्टा हाथ जिधर है उधर आपको तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। फिर वहीं पर ही बैठकर आपको प्रार्थना करना है। आप जिस कार्य के लिए भी जाए तो आपको सफलता मिले। बस ये उपाय आपको इतना
इतना ही करना है। फिर आप नौकरी के लिए जाए, इंटरव्यू के लिए जाए या फिर किसी कार्य के लिए जाए, आपको सफलता ही प्राप्त होगी। ठीक है, आप ये उपाय रवि की प्रदोष के दिन जरूर करके देखें। और आज का आखिरी उपाय, ये वाला उपाय सुख समृद्धि के लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए है। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पैसा डूब चुका है, आपने जिसको पैसा दिया है वो वापस नहीं करेगा, तो वह पैसा वापस आ जाएगा, उसके लिए ये उपाय करना है। और घर में सब मंगल ही मंगल हो, उसलिए ये उपाय करना है। तो इस उपाय के लिए आपको 4 सामग्री चाहिए और 1 कलश जल चाहिए। पहली सामग्री आपको बेलपत्र चाहिए, दूसरी आपको समी पत्र, तीसरा आपको मूंग का दाना और चौथा आपको थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। आप ये सामग्री संख्या के हिसाब से भी ले सकते हो, 3, 5, 7, 11। आप 5 बेलपत्र भी ले सकते हो, 5 समी पत्र भी ले सकते हो, 5 मूंग के दाने भी ले सकते हो और गुड़ का 1 ही डीला लेना है, 5 नहीं लेना है। बाकी की जो 3 सामग्री है वो आप संख्या के हिसाब से ले सकते हो। और आपको ये चारों चीज़ें, समी पत्र, बेलपत्र और हरा मूंग का दाना और गुड़, आपको 1 कलश जल में डाल लेना है। ठीक है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है, बेलपत्र गंदी ना हो और उस पर छेद ना हो, साफ़ सुथरी और अच्छी बेलपत्री होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको यह जल शिवालय लेकर जाना है। आपके घर के नज़दीक में जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ पर आपको चले जाना है और शिव मंदिर जाकर आपको यह जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। आपने अभिषेक कर दिया, उसके बाद में जो अंदर सामग्री रह चुकी है एक एक कर कर आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ से कह देना है। भोलेनाथ आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएंगे, तरक्की के रास्ते खोलेंगे, डूबा हुआ पैसा वापस आएगा और मंगल कार्य होगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उनका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखें। और आज का छोटा सा उपाय, कभी आपसे हो सके तो प्रदोष के दिन कभी आप व्रत नहीं रखते हो और मंदिर भी नहीं जाते हो, तो सिर्फ आप अपने घर के जो मुख्य दहलीज होती है वहाँ पर ये उपाय कर लें। आपको क्या करना है, घी का दिया लेना है और आपको आपके जो घर का मुख्य द्वार है, जो मेन गेट है आपका घर का, आपको वहाँ पर एक घी का दिया भोलेनाथ के नाम से प्रज्वलित कर देना है और कहना है, भोले शंकर आप सबके घर जाते हो, शाम की घड़ी भ्रमण पर निकलते हो माता के साथ में, तो मेरे घर भी आइए, मेरे घर भी पधारिए, सुख समृद्धि लेकर आइए, धन संपदा दीजिए मुझे और मेरा घर खुशियों से भर दीजिए। ऐसी कामना करते हुए आपको ये दिया प्रज्वलित करना है। आपके घर के मुख्य द्वार की जो दहलीज है वहाँ पर सीधे हाथ तरफ करना है। आप बाहर की ओर देखोगे तो आपका सीधा हाथ जिधर पड़ता है उधर आपको प्रज्वलित कर देना है एक घी का दिया भोलेनाथ के नाम से। बस ये उपाय इतना ही करना है, आपका कार्य सफल होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, विवाह शीघ्र होगा, घर में खुशियाँ आएगी इन उपायों से। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आज के उपाय कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।